क्या आप जानते हैं एक ऐसी नीति जिसने पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल दी? सुनिए। यह वो रहस्य है जिसे जानकर राजा भी कांप उठे। चाणक्य की वह चाल जिसने बिना युद्ध के राज बदल दिया। द सीक्रेट मूव ऑफ चाणक्य दैट चेंज्ड अ किंगडम विदाउट वॉर। प्रस्तावना जब राज्य में विष बोया गया, मगध साम्राज्य की सीमा से लगे अवंती ग्रही नामक राज्य में समृद्धि थी। राजा सोमदेव न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। उसके शासन में जनता सुखी थी। खेतों में सोना उपजता था और दरबार में धर्म और नीति का सम्मान था। लेकिन हर राज्य में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या और लालच के कारण व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। राजा के ही विश्वासपात्र मंत्री विभीषण धीरे धीरे सत्ता का भूखा हो गया। उसके मन में एक ही विचार पलने लगा, राजा को हटाकर मैं ही इस राज्य का शासक बनूं। वह जनता के बीच धीरे धीरे अफवाहें फैलाने लगा। राजा कर वसूलता है, लेकिन जनता के दर्द नहीं समझता। राजा केवल अपने महल में सुख भोगता है। जनता में असंतोष बढ़ने लगा। जहां पहले राजा के नाम से जयकार होती थी, अब वही लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। राजा सोमदेव हैरान था। मैंने तो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर ये अचानक मेरे खिलाफ हवा क्यों चल रही है? राजा की उलझन और चाणक्य का बुलावा। राजा ने अपने गुप्तचर बुलाए और कहा, जाओ पता करो कि यह विष कौन फैला रहा है। थोड़े ही दिनों में खबर आई, महाराज, यह सब षड्यंत्र आपके ही मंत्री विभीषण का है। राजा स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि विभीषण चतुर है। सीधे युद्ध से उसे हराना असंभव है, इसलिए उसने संदेश भेजा। तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य का प्रवेश शांत लेकिन प्रचंड। कुछ ही दिनों में तक्षशिला से एक दुबला पतला किंतु तेजस्वी ब्राह्मण दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में तप था और मुखमंडल पर ऐसा तेज जिसे देखकर पूरी सभा मौन हो गई। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और सारी बात कही। चाणक्य कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, राजन, युद्ध तलवार से नहीं शब्दों से लड़ा जा रहा है। जब जनता के मन में राजा के प्रति संदेह पैदा हो जाए, तब सेना की नहीं नीति की जरूरत होती है। राजा ने कहा, आचार्य, नीति बताइए। चाणक्य मुस्कुराए। एक चाल चले बिना शत्रु को पता चले कि वह फंस गया है। चाणक्य की गुप्त योजना अगले ही दिन दरबार में घोषणा हुई। राजा सोमदेव यह घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति खुलेआम दरबार में आकर राजा की नीतियों की आलोचना करेगा, उसे जनता का नेता घोषित किया जाएगा और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। दरबार में हलचल मच गई। लोग चौंक गए। अरे, अब राजा की बुराई करने पर इनाम मिलेगा। विभीषण की मूर्खता। मंत्री विभीषण यह सुनकर खुश हो गया। वह सोचने लगा, अब तो मैं खुलेआम राजा को अपमानित कर सकता हूं और जनता भी मेरे साथ होगी। अगले दिन वह दरबार में पहुंचा और ऊंचे स्वर में बोला, महाराज अन्यायी हैं, जनता भूखी है और राजा महलों में मौज कर रहे हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, उत्तम, तुमने साहस दिखाया। तुम जनता के नेता घोषित किए जाते हो। यह लो तुम्हारा इनाम, 100 स्वर्ण मुद्राएं। पूरा दरबार स्तब्ध था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राजा इस तरह शांत रह जाएगा। राजा के खिलाफ भीड़ और चाणक्य का मौन खेल। अगले कुछ दिनों में बहुत से लोग राजा के खिलाफ बोलने लगे। किसी को पैसे चाहिए थे, किसी को प्रसिद्धि। हर कोई राजा की बुराई करके जनता का नेता बनना चाहता था। कुछ ही दिनों में जनता के नेता इतने बढ़ गए कि लोग सोचने लगे, ये सब नेता हैं, पर राज्य चल कौन रहा है? धीरे धीरे जनता ने देखना शुरू किया कि जो भी राजा की बुराई करता है, वह स्वर्ण लेने के बाद अपने घर में ऐश करता है। जनता को समझ आ गया, ये सब स्वार्थी हैं। असली न्याय तो हमारे राजा में ही है। सत्य की विजय। जनता के मन में राजा के लिए फिर से सम्मान जागा। विभीषण की चाल उलटी पड़ गई। वह शर्म से दरबार छोड़कर भाग गया। चाणक्य ने तब राजा से कहा, राजन, यह युद्ध शब्दों का था और याद रखिए, शत्रु को हराना आसान है, लेकिन जनता के मन को जीतना कठिन। आज आपने दोनों जीत लिए। राजा ने विनम्र होकर कहा, आचार्य, आपने तो बिना एक भी तलवार उठाए मेरा राज्य बचा लिया। चाणक्य मुस्कुराए। राज्य तलवार से नहीं, बुद्धि से टिकते हैं। समापन। चाणक्य का अंतिम उपदेश।
जब चाणक्य जाने लगे, उन्होंने राजा को एक अंतिम वचन दिया। जब प्रजा के मन में संदेह हो तो युद्ध मत करो, सत्य और नीति को उनके सामने स्वयं प्रकट होने दो। यही चाणक्य नीति है। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। वह दिन था जब अवंती ग्रह में फिर से शांति, न्याय और समृद्धि लौटी। बुद्धिमान वही है जो बिना युद्ध के जीत हासिल करे। तलवार से जीता गया राज्य टिकता नहीं, लेकिन नीति से जीता गया मन अमर हो जाता है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि असली शक्ति बुद्धि में होती है, न कि युद्ध में।